मेरा ये टॉपिक है, ये जो पहला पार्ट मैंने बनाया था कि घर मेरे साफ सुथरा है उसके बाद भी दुर्गंध क्यों आता है, क्यों दुर्गंध की तरह महकता है, जबकि घर पूरा मेरा क्लीन है, साफ सुथरा है, उसके बाद भी। तो आज उसी का दूसरा बोल दीजिए या तीसरा बोल दीजिए, ये उसी का पार्ट है ये। तो उस दिन मैंने 3 जिनिस का नाम बताया था, अर्थात 3 शैतान का नाम मैंने बताया था, ब्रह्म पिचास, नापाक जीन और खबीस। तो ये भी मैंने बोला था कि तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। आज उसको मैं पूर्ण करता हूं। इसका जो वास होता है ये पेट में होता है, और जब ये होता है किसी को पकड़ लेता है या कोई भेज देता है, तब जो माताओं बहनों का जो मासिक धर्म होता है वो समय पे नहीं आता है। वो या तो समय के पहले आएगा या तो समय के बाद आएगा, समय पे कभी नहीं आएगा। और जब भी होगा तो पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, घर दुर्गंध की तरह महकेगा, उसको स्वप्न भी आ सकता है, अलग अलग टाइप का अलग अलग दृश्य दिखाएगा, उसके साथ गलत व्यवहार भी होता है। किसी किसी को नया होता है तो उतना उसको फर्क नहीं मतलब एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता, फील नहीं कर पाती है वो। मगर जब जैसे जैसे ये पुराना होता है तब उसको दिखने भी लगता है, ये फील तो छोड़िए, दिखने भी लगता है ये। अब चलते हैं कि ये करता क्या है। तो मासिक का जो ब्लड होता है ये लोग वही खाते हैं, और इसी के चलते जो मासिक धर्म होता है वो समय पे नहीं आता है। और जो घर में दुर्गंध की तरह मांगता है, तो जब ये आते हैं घर में, चूंकि ये मलमूत्र में गंदा जगह पे रहने वाला चीज है तो गंदा ही चीज महकेगा, ऑटोमेटिक है। हम सेंट मारेंगे तो सेंट की तरह महक आएगा। चूंकि ये लोग का बासी गलत जगह पे है तो गलत ही महकेगा, यानी गंध करेगा। गंध क्या, दुर्गंध करेगा। उसके बाद जो माँ नहीं बन पाती हैं तो उसका मुख्य वजह क्या है, ये जो मासिक का ब्लड ये वही खाता है। ये जो मैं बात बता रहा हूं, अच्छे से अच्छे तांत्रिक भी ये बात नहीं बता पाएंगे आपको इतना डीपली। तो ये मासिक का जो ब्लड होता है ये वही खाता है, और जब ये खाता तो ब्लड आएगा कहां से, और जब आएगा समय पे कभी भी नहीं आएगा, और जब ये आएगा तो कितना आएगा, 1 से 2 बूंद। कैसा, एकदम काला, जैसे कोई लाल कलर का पेंट जो है ना जल गया हो, उस तरीका का 1 से 2 बूंद, इससे ज्यादा नहीं, और टाइम पे कभी भी नहीं आएगा। वैसे माता बहनों को आप देखिएगा, उसका शरीर कभी नहीं बनेगा, उसके जो शरीर है वो कभी नहीं बनता है। तो ये बहुत ही क्रूर और पाप प्रवृत्ति का ये चीज है। तो जो भी मैंने बताया ये लक्षण को आप मिला लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। और आप लोग से वीडियो देखते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं, और मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें या शेयर करें। आप मेरे कोई भी वीडियो उठा कर देख लीजिए। कारण क्या है, मैं यहाँ पे कोनो ये करने नहीं आया हूं, मैं सटीक और सही जानकारी देने आया हूं। साधना देने वाले YouTube पे बहुत सारे हैं, वो साधना भी जो है ना
साधना वो दे देते हैं, वो साधना का जो साइड इफेक्ट होगा उसको कौन संभालेगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपको कोई मसान साधना करने को बोला, आपने कर भी लिया तो मसान सिद्ध भी हो गया, मगर वो जो मसान का साइड इफेक्ट होगा तो वो कौन संभालेगा, उससे बचने का मार्ग कोई नहीं बताता है। तो साधना ऐसे नहीं किया जाता है। साधना करने वाला और करवाने वाला दोनों में सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। जय गुरु, जय माँ काली।